पहला बार हुआ है क्या लाठी चार्ज? पहला बार हुआ है क्या लाठी चार्ज? पहला बार हुआ है क्या लाठी चार्ज? होता रहता है वो, उसका इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठी चार्ज। मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला चार्ज हमको मालूम नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को ललन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नेता मान लिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उनके बयान में एक नरमी और एक तंज भी है विजय सिन्हा को लेकर के। विजय सिन्हा पर दिए जाने वाले बयान में ललन सिंह ये बार बार कह रहे हैं कि विजय सिन्हा तो नेता हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। दरअसल विजय सिन्हा को लेकर के ललन सिंह का ये बयान तब सामने आया जब पटना में जदयू का प्रदेश कार्यालय में ललन सिंह से विजय सिन्हा के बयानों को लेकर के सवाल पूछा गया। विजय सिन्हा पर ललन सिंह ने जो बातें कही उसको आगे सुनवाएंगे, लेकिन ललन सिंह ने पटना में जो बीएससीसी के जो छात्र हैं, बीएससीसी जो CGL3 के जो छात्र हैं, जिनकी परीक्षा हुई थी 23 दिसंबर को और उसका प्रश्न पत्र वायरल हो गया था, वो संपूर्ण परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर के आज पटना के भिकरा पहाड़ी से लेकर के पटना के बंगला चौराहे तक जो है भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में छात्र जमा हुए और लगातार जो है वो सरकार से इस बारे में मांग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पुलिस ने जब वो जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। तो इसी बात पर ललन सिंह से जब सवाल पूछा गया तो ललन सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को जायज करार दिया है। अब आप बताइए कि ललन सिंह जो बातें कह रहे हैं वो सही है या नहीं, पहले आपको बयान सुनवाते हैं। अलग चीज का इतिहास बदल रहे हैं, अलग अलग परिभाषा बदल रहे हैं। कौन सी कार्रवाई कर पता नहीं, विजय सिन्हा जी नेता हैं और नेता का काम बोलना होता है। उनके नाम के साथ, उनके पद के साथ नेता लगा हुआ है। तो नेता जिसके नाम के साथ लगा होगा वो कुछ बोलेगा तभी ना उसको उसकी माना जाएगा कि वो नेता है। छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है, लाठीचार्ज हुई है, होता रहता है वो, इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठी चार्ज। मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला चार्ज हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठी चार्ज हुआ, कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, उनको तोड़ने की इजाजत नहीं है। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। तो एक तरफ जंगल राज है, एक तरफ कानून स्थापित किया गया तो वो है। तो कौन सा राज खोज रहे हैं वो? बता दें कि बिहार में ऐसी कोई परीक्षा हो नहीं रही है जिसका प्रश्न पत्र वायरल होना। बीपीएससी से लेकर के बिहार में एसएससी जैसी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उसका भी प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है। जाहिर तौर पर अब ललन सिंह पुलिस की बर्बर कार्रवाई को, इस कड़ाके की ठंड में जब पुलिस छात्रों को, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर रही थी, एक तरीके से कहें कि उस पूरी कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज कोई पहली बार हुआ है क्या, इसके पहले भी पता कर लीजिए देश में क्या कोई पहली घटना है, पहले भी होता रहा है। जो कानून तोड़ेगा उस पर इस तरह का एक्शन होगा। बात सही भी है, लेकिन कानून तोड़ने के लिए मजबूर किसने किया है ललन सिंह को, शायद इसका जवाब भी देना चाहिए। क्योंकि ललन सिंह कानून तोड़ने वाले अभ्यर्थी या छात्रों पर लाठीचार्ज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन खानापूर्ति से ज्यादा हुआ है क्या बिहार में आज तक कि जब भी कोई परीक्षा होती है उसका प्रश्न पत्र वायरल होता है तब सिर्फ खानापूर्ति के नाम, खानापूर्ति होती है कार्रवाई के नाम पर। और हर परीक्षा में बदस्तूर यही सिलसिला जो है बिहार में हो रहा है। और जाहिर तौर पर परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ तो छात्र अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, और उसी की मांग को लेकर के उन्होंने आज प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में हिंसा को न्यूज फॉर नेशन ने किसी प्रकार की हिंसा या कानून तोड़ने को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन क्या ललन सिंह का यह बयान सही है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।